हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी जेआईबी मई 2026 एग्जामिनेशन। हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं एग्जाम को लेके, जैसे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एग्ज़ाम का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है, और क्या हिंदी में दे सकते हैं, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, या फिर पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारे जो आपके डाउट्स हैं ये छोटी सी वीडियो देख के रिजॉल्व हो जाएंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको ई बुक्स का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जाके आपको ई बुक्स को डाउनलोड करना है। क्या मिलेगा इन ई बुक्स में? एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 से लेके मई 23 से लेके नवंबर 25 तक के पीवाईक्यूज मिलेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे 1200, प्लस आपको मिलने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, ताकि आपका जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो अब हम जेआईबी एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स की बात करें ना, तो 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आता है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फिर आता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 2 फरवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और चलेगी 22 फरवरी तक। ओके, तो फर्स्ट वीक में रजिस्टर करने पे नॉमिनल फीस लगेगी, नॉर्मल फीस लगेगी, सेकंड वीक में 100 एक्स्ट्रा, थर्ड वीक में 200 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, प्लस जीएसटी तो लगता ही है बेसिक के ऊपर। सो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना है क्योंकि एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 3 मई से, और ख़त्म कब होंगे? 17 मई। ओके, तो सबसे पहला पेपर होता है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और आखिरी पेपर होता है आरबीडब्ल्यूएम। ओके, अब अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है और 100 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक आपको मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए कि 50 क्वेश्चंस होते हैं 0.5 मार्क के, 25 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के, और 25 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल आपके 100 मार्क्स बनते हैं और ये 100 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो ड्यूरेशन कितनी रहेगी पेपर की? 2 घंटे की इस पेपर की ड्यूरेशन रहती है। और ये जो पेपर होते हैं ना शिफ्ट्स में होते हैं। देखो, आज आईएफएस का पेपर है, अगले हफ्ते पीपी का पेपर है, अगले हफ्ते आरबीडब्ल्यूएम का पेपर है, वो तो है, लेकिन एक साथ सबके पेपर नहीं होते। हो सकता है आपके कलीग का फर्स्ट शिफ्ट में हो, आपका थर्ड शिफ्ट में हो, तो 3 शिफ्ट्स में पेपर होता है। पहली शिफ्ट के लिए आपको 9 बजे रिपोर्ट करना है, 9:30 से 11:30 पेपर होगा। सेकेंड शिफ्ट में 12:15 से 2:15 तक पेपर होता है, और थर्ड शिफ्ट में 3 बजे से लेके 5 बजे तक आपका पेपर रहता है। पेपर का लेवल सेम रहता है सारी शिफ्ट्स में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये 3 शिफ्ट्स में आपका पेपर होगा। शिफ्ट चूज करना आपके हाथ में नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले, तब आपको पता लगेगा कि आप कौन सी शिफ्ट में पेपर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो बहुत बढ़िया चीज़ ये है अभी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मान लो मुझे पेपर में ना 75 क्वेश्चंस तो सीधे सीधे आते हैं, 25 क्वेश्चन जो है मेरे को कुछ तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, कुछ में मेरे को डाउट सा है, लेकिन फिर भी आप 100 के 100 आप पेपर में क्वेश्चंस करके आओगे, एंड में चाहे तुक्का ही क्यों ना मारना पड़े। देखो, पहले तो जो आते हैं उनको अच्छे से करो, जिनमें डाउट है उनमें एजुकेटेड गेस लगाओ, एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि कभी सुना ही नहीं, ना क्वेश्चन ना आंसर ना एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं पता है ना, ऑप्शंस भी नहीं सुने, वहां पे फिर ब्लाइंड गेस। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका फायदा उठाइए, लेकिन ये नहीं करना कि बिल्कुल ही तुक्के मार के आने हैं। एजुकेटेड गेस, ठीक है, क्या ऑप्शन में से कुछ सुना हुआ है, क्या स्टेटमेंट में से कुछ सुना हुआ है, क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये सारे टेक्निक्स आपको यूज करने हैं। नेचर ऑफ द एग्जाम क्या है? एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, कि ये आपका क्वेश्चन रहेगा, फिर ये ऑप्शंस रहेंगे ए बी सी डी, इनमें से आपको सिर्फ चूज करना है। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, एक तो आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है, बेसिक कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है। बाकी बाई चांस भूल गए तो वहाँ पे पेपर में जो आपकी स्क्रीन होगी वहाँ पे भी साइड पे ऐसे कैलकुलेटर का ऑप्शन जो है बना होगा, वहाँ से भी आप कैलकुलेटर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ टाइप नहीं करना है, सिर्फ एमसीक्यूज आपको आंसर करने हैं। अब एग्जाम का लैंग्वेज क्या होगा? जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं ना, आपको इंग्लिश या हिंदी में से चूज करने का ऑप्शन मिलता है अगर आप जेआईबी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, एक बार जो आपने लैंग्वेज चूज कर ली वही रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर आप DBF दे रहे हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, वहाँ पे इंग्लिश ही होती है, वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कोई और लैंग्वेज चूज करने का। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, ऑनलाइन है, आपका एडमिट कार्ड होगा, वहाँ पे एड्रेस होगा, वेन्यू वगैरह कि कहाँ पे जाना है, रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचिए, लेट मत जाइए। ओके, वहाँ पे आपका ऑनलाइन पेपर होगा, आपको एक कंप्यूटर असाइंड होगा, वहाँ आपका पेपर होगा। तो ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं। और ऐसा भी है, अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, एडमिट कार्ड आ गया, आप पेपर देने नहीं भी जाएंगे ना, तो भी आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट होगा। तो इस चीज़ का बहुत आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है, अगर आप सारे पेपर एक साथ देते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, IFS, PPB, RBWM, AFM, आप एक साथ सारे पेपर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग फर्स्ट अटेम्प्ट, आपने पहले अटेम्प्ट दिए एक दो, कभी पेपर क्लियर नहीं हुआ, अब आप चारों पेपर एक साथ अच्छे से पढ़ाई करके देते हैं। पहले पेपर में आपके आए 45, दूसरे में 60, तीसरे में 70, चौथे में 45। अब ये आपका सिंगल अटेम्प्ट है, यानी कि एक साथ आपने सारे पेपर दिए हैं, तो मिनिमम हर सब्जेक्ट में आपको चाहिए 45। ओवरऑल आपका जो स्कोर है 50% एंड अबव, यानी कि 200 या 200 से ज़्यादा नंबर बनने चाहिए मिला के। तो ये अगर आपका स्कोर है तो आप सब सब्जेक्ट्स में पास हैं, जैब क्वालिफाइड है। लेकिन अगर आपने सारे पेपर एक साथ दिए, अब इसमें RBWM में 45 की जगह रह गए 44, ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल किया आपने मिनिमम 45 वाला, अब आपके सिर्फ वही पेपर क्लियर माने जाएंगे जिसमें आपने 50 एंड अबव लिया, यानी कि ये दो पेपर तो पास हैं, और ये जो दोनों पेपर हैं, पहला और आखिरी वाला, ये दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, तब फिर 50 वाला क्राइटेरिया लग जाएगा। बाकी अगर आप सोचोगे दो पेपर इस साल दे दिए, दो पेपर अगले साल दे दूंगा, तब आपको उनको क्लियर करने के लिए 50-50 मार्क्स लेने चाहिए। ठीक है, तो सिंगल अटेम्प्ट का फायदा क्या होता है कि अगर किसी में 45 to 50 के बीच में आ भी गए ना, और बाकियों में अगर आपके ठीक ठीक नंबर है, तो आप पास हो जाते हो। लेकिन एक में भी 45 से नीचे चले गए, तो फिर वही वाले पास माने जाएंगे जो 50 एंड अबव है। तो कोशिश यही करो कि सिंगल अटेम्प्ट में सारे पेपर निकालो। ठीक है, उस लूप से बाहर निकलो। लूप में फंसे रहो, एक पेपर अब हो गया, एक अगली बार, एक अगली बार, तो कहाँ एक साल में जैब कैप दोनों क्लियर हो सकता है, और कहाँ अगर आप सीरियसली ना लो प्रेपरेशन को, तो आप 2-2, 3-3 साल सिर्फ JIB पे अटके रहोगे। इंक्रीमेंट लूज कर रहे हो आप, मतलब पैसा लूज कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो अब इस जाल से बाहर कैसे निकलना है कि सिंगल अटेम्प्ट में मैम मेरे को पेपर क्लियर करना है, मैं क्या करूं? तो आपको क्या करना है, देखो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो इफ़ यू हैव स्टडीड बिफोर, बट देखो, कायदे से देखो तो मार्च में तो बिजी रहोगे बहुत ज़्यादा, ईयर क्लोजिंग है, तो टाइम क्या है, फेब्रवरी, जिसके भी 4 दिन निकल गए, एंड देन यू हैव योर अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में पढ़ना शुरू करोगे तो पैनिक में चले जाओगे। तो अभी ना एडुटैप ने कोर्स लॉन्च किया, लाइव क्रैश कोर्स, मैं बता देती हूँ कहाँ पे है। एडुटैप की वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज पे जाइए, JIB में जाइए, यहाँ पे ना आपको लाइव क्रैश कोर्स नजर आ रहा है, बैच 3। देखो 2 बैच तो निकल चुके हैं, मतलब लोग तैयारी करके बैठे हैं पहले ही। तो थर्ड बैच जो है, इसकी क्लासेस होंगी 6 से शुरू, 5th का ओरिएंटेशन है, 5 फरवरी से 6 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, टोटल 60 क्लासेस होंगी आपकी, 6 हफ्ते में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आराम से मजे से बैठ के रिवीजन करो। ठीक है, बार बार क्लासेस देखो, साथ में नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज MCQs भी हैं। किसी ने तैयारी पहले ही कर ली है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें PYQs, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो सारी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी, बहुत मतलब कंटेंट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको लगता है कि मैम लाइव क्लास नहीं चाहिए, हम अपने पेस पे आराम से वीडियोस देख के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डिटेल्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मास्टर कोर्स इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, जहाँ पे जब दिन में आपको टाइम मिले 15-20 मिनट एक वीडियो देख लो, क्योंकि अपने चैप्टर्स को ना डिवाइड किया हुआ है 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस में। ओके, तो यहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो। एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस हो जाएंगी, इसमें आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज MCQs, PYQs भी मिलेंगे। ओके, अगर किसी सिंगल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो सिंगल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और कोर्स लेने से पहले ट्रायल लेना चाहते हो तो सिर्फ मात्र ₹1 में आप ट्रायल कोर्स ले सकते हो, देख सकते हो कि हमारा कंटेंट कैसा है। ओके, प्लस सारे कोर्सेज में एक बहुत बढ़िया बात है कि हर सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को 3 बजे मेंटर टॉक होता है, जिसमें आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हो कि मैम डाउट नहीं समझ आ रहा है, या सर ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा। तो ये
आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा टीचर से कनेक्ट करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। बाकी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। लेकिन लेकिन जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, उतना सही रहोगे। देखो, लोगों के पेपर तो आखिरी 2 दिन पढ़ के भी हो जाते हैं, लेकिन एक का क्लियर होता है तो 10 फेल भी हो रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो तुक्के नहीं मारने हैं, लक पे नहीं डिपेंड करना है, अपनी मेहनत पे रिलाई करिए। जैसे भी प्रिपेयर करना है, जल्दी से जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। सो गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन।